मुझे आना है ज्ञानचंद जी के पास, लेकिन आना चाहता हूं मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी के पास। कभी अरविंद केजरीवाल के प्रति सम्मान भरी निगाहों से देखने वाली कांग्रेस, कभी जेल जाने पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़ी होने वाली कांग्रेस, आज इस बात से बड़ी परेशान है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसे आरोप लगाए और अभी तक उन्हें जेल नहीं भेजा गया। डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ में है, कुछ रोशनी दीजिए। अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल में देखना चाह रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप क्या हो गया? जेल में देखने की बात थी, निश्चित तौर पे शराब घोटाले को लेकर शिकायत हमारे द्वारा हुई थी। टाइमिंग की बात थी, टाइमिंग पर भी हमने प्रश्न उठाया था कि संवैधानिक संस्थाओं का आप कितना उपयोग कर रहे हैं। साहब तो इसमें खिलाड़ी हैं, साहब जिस तरह से करते हैं उपयोग, चुनाव के वक्त उनको जेल में डालने का जरूर प्रयास हुआ, पर वो ये केस चुनाव के वक्त नहीं किया गया था। अब आज के मुद्दों की यदि बात कर ले हम, तो वाकई प्रदूषण तो हर स्तर पर, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हों या भाजपा के लोग हों, फैला रहे हैं। लोगों का दिल्ली में सांस लेना उतना ही मुश्किल हो गया है। सांस लेने की जब बात आएगी तो कहेंगे कि पहले तो पंजाब से आती थी वो सारी पराली वाली प्रदूषण, अब किसकी सरकार है पंजाब में भाई? अब क्यों नहीं बोलते हो? अमोनियम नाइट्रेट का बहाना, चलो केजरीवाल साहब को रोने गाने की बड़ी पुरानी बीमारी है, रोते गाते बहुत अच्छे से हैं, विक्टिम कार्ड बहुत अच्छे से खेलते हैं। इस बार जनता उनके साथ वो कार्ड खेल रही है। दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है कि धोखेबाज को अच्छे से जिस तरह से धोखा लगातार दिया उन्होंने, इस बार जनता उनको सबक सिखाना चाहती है। अब वो परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, और बार बार जो बोलते थे वो जी ये दोनों मिले हुए हैं, इस बार ये सच में ये दोनों मिले हुए हैं। नहीं डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप परेशान किस बात से हैं? अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यमुना का पानी हद से ज्यादा जहरीला हो गया है, इतना जहरीला हो गया है कि अगर पिया जाएगा तो लोग मर भी सकते हैं। और इसके संदर्भ में नीतीश चौरसिया हमें रिपोर्ट भी साझा कर रहे हैं कि देखिए ये है पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट। तो आप किसके समर्थन में खड़े हैं? जो पानी को जहरीला बता रहा है उसके साथ खड़े हैं, या जिस पर पानी को जहरीला करने का आरोप है उसके साथ खड़े हैं? डॉक्टर अजय उपाध्याय, ना तो जो जहरीला बता रहा है और ना जो पानी को जहरीला कर रहा है, बल्कि पूरे जमुना को जिसने मारने का काम किया उसमें दोनों सरकारें हैं और दोनों का इसमें जिम्मेवारी बनता है। पर दिक्कत है, अरविंद केजरीवाल जी को अचानक ब्रह्म ज्ञान हो गया कि अब जमुना प्रदूषित हो गई है, उसमें नहाने में या जान जा सकती है लोगों की। अरे झूठे, इससे बड़ा मकारी कुछ हो सकती है? मकारों की एक लंबी फहरिस्त बनाई जाए तो शीर्ष पर होंगे अरविंद केजरीवाल, जो कहते हैं, क्या कहा था उन्होंने? जमुना मैया का कसम खाया था ना, 10 साल पहले से कसम खा रहे हैं। और बेटे के सर पे हाथ रख के कसम खाने वाले, जिनको अपने बेटे से प्रेम नहीं है, उनको इस प्रदेश की जनता और आम मानवता से क्या प्रेम होगा? लेकिन हाँ, ये भी बात है, एक मां गंगे का भी कसम खाता रहा लगातार। जिस समय लाशें बढ़ती रही उस समय हम सबने देखा था कोरोना के टाइम में कैसे फपक फकफक कर रोने का नाटक करते थे। जमुना का जो हाल है वही मां गंगे का भी हाल किया। नहीं डॉक्टर अजय उपाध्याय, थोड़ा आप कहीं उलझ रहे हैं। आप परेशान किस बात से है? अरविंद केजरीवाल नायब सैनी सरकार पर, भाजपा की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, इस बात से आप परेशान हो गए? या अरविंद केजरीवाल ये बता रहे हैं कि यमुना का पानी कितना प्रदूषित है, ये जानकर आप परेशान हो गए? या आप परेशान इस बात को लेकर हैं कि यमुना प्रदूषित तो हुई पर यह जानकारी आपको नहीं मिल पाई और आप आरोप लगाने से चूक गए? व्यंग्यात्मक शैली में प्रश्न पूछा कि जमुना प्रदूषित हो गई और जब दिल्ली वासियों को पता ही नहीं चला, हम भी उसी में से एक हैं। देशवासियों को पता ही नहीं चला गंगा कब प्रदूषित हो गई है। तो दोनों जब ज्ञानी पुरुष आते हैं और बड़े नाटकीय अंदाज में जब ये बात करते हैं, तब तक जनता को ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमें परेशानी इस बात से है कि ये दोनों जो है मक्कार हैं, झूठे हैं, ठग हैं। एक महाठग है, एक मदारी है, एक महामदारी है, और लगातार ये जो भावना भड़का करके वोट लेने का काम कर रहे हैं, झूठ बोलकर वोट ले रहे हैं। इस बार जनता समझ चुकी है और इस बार ये दोनों परेशान है। एक बार बताओ डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं आखिरी टिप्पणी आपकी लेता हूं, फिर मैं ज्ञानचंद जी के पास चलता हूं। एक मदारी है, एक महामदारी है, आप क्या हैं? केवल दर्शक? नहीं, हम एक जनता के मुद्दों को लड़ने वाले, सड़क से संसद तक के एक राजनीतिक दल के एक कार्यकर्ता है, और वैसा कार्यकर्ता जो सिद्धांतों पर लड़ता है,
संस्थाओं की रक्षा के लिए लड़ता है, लोकतंत्र को मजबूती के लिए लड़ता है और जनता के मुद्दों पर झूठ नहीं बोलता है। जो जनता के लिए लड़ता है वो बाहर बिठाया जाता है और जो तमाशा करता है उसको संसद और विधानसभा में पहुंचाया जाता है। डॉक्टर अजय उपाध्याय के दावे कमोबेश ये सवाल खड़े करते हैं, पर इन पर बातचीत फिर कभी।